अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब बहन भाई अपने अपने घरों में खुश होंगे। कोई जॉब पर होंगे, कोई अपने घर में होंगे, कोई कुछ गेम वगैरह खेल रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे जो अपने माँ बाप से जवान होने पे भी डांट खा रहे होंगे। मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ हालात होते हैं, लेकिन मेरे सब बहन भाई, जो भी मेरे चाहने वाले बहन भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा सलाम। और मैं अपनी दुआओं में अपने सब बहन भाइयों को, अपने बड़े बुजुर्ग जो है उनको सबको याद रखूँगा। प्लीज़ जिस भी आपको अपनी दुआ में याद रखना। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक देखिए दोनों ही अच्छे होते हैं, जबकि मैं बताती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा टॉपिक बताना चाहती हूँ। और जो भी आप लोगों के मसले मसाइल होते हैं उनका हल भी आप लोगों को बताती हूँ कुरान के ज़रिए कि आप इस मसले के लिए ये आयत पढ़ें, इस मसले की आप इस तरह दुआ करें। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि देखें अल्लाह के कलाम के ज़रिए आपके लोगों के हालात सही हो सकते हैं, जिनके नहीं हुए। बहुत से लोगों के हो गए हैं, वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जिन बहन भाइयों को कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी प्रॉब्लम है, परेशानी है, जो कि वो किसी से डिस्कस नहीं कर रहे, तो उनको मेरे इस वीडियो के ज़रिए, इस वजीफ़े के ज़रिए उनको फैज़ पहुँचे। और फैज़ पहुँचना देखें अल्लाह के कलाम के ज़रिए डेफिनेटली फैज़ पहुँचता है। ये ना सोचे कि हम अल्लाह का कलाम पढ़ें, हमारे मसले हल नहीं हो रहे। नहीं, हल होने के लिए देखें थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी ना करें। क्योंकि जल्दी करने से ना इंसान जो है वो ज़रा जल्दबाजी में ना वो अपना काम ख़राब कर बैठता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि देखें आप लोग ये ना सोचें कि हम वजीफ़ा भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी मांग रहे हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। भले आपके कितने भी हालात ख़राब क्यों ना हो, एक तो ये करें कि किसी से आप अपने मसलों का तस्करा ना करें। क्योंकि आपको जो भी मसले मसाइल है ना, आप लोगों से तस्करा करेंगे तो बहुत से लोग तो बहुत अच्छे भी होते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि आपके जो भी मसला है आपसे सुन लेंगे बड़े हमदर्द बनकर, लेकिन लोगों में बैठकर वो आपके पीछे से उन बातों का, उन मसलों का मजाक उड़ाएंगे। ऐसे लोग ज्यादा हैं दुनिया में, नेक लोग कम हैं। तो जो लोग पीछे बैठकर आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों से अपना मसला डिस्कस करने से अच्छा नहीं कि आप अल्लाह पाक की बारगाह में बैठें। क्योंकि अल्लाह पाक तन्हाई वाली इबादत को बड़ा कबूल करता है। एक तन्हाई हो, कमरा बंद हो और सजदे में आपका सर हो और अपनी जो भी आपकी हाजत है आप रोज से अल्लाह से बयान कर रहे हैं। और मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि देखें अपने मसले किसी को ना बताएं। कोई आपके मसले को नहीं करेगा, करने वाली बात से सिर्फ कुरान में मसले बताएंगे। कोई आपको सही आयत बता रहा है, कोई आपकी नज़र में कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे हैं, कुरान का बड़ा मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं, बड़े मतलब कहते हैं नमाजी हैं और अल्लाह की इबादत में हर वक्त अपने आप को मसरूफ रखते हैं। तो ऐसे लोगों की सोहबत में बैठे, ऐसे लोगों को अपने मसले बताएं ताकि आपके मसले वो हल करें। यह ना हो कि आपके मसले पीछे सुनकर आपके जो सुन ले और पीछे आपका मजाक उड़ाएं, तो वो बात गलत हो जाती है। इससे अगर आपको पता चले कोई आपका दोस्त बताए तुमने अपने फला दोस्त को ये मसला बताया था और उसने इस तरह मजाक उड़ा उड़ा के आपके इस मसले को हम लोगों में डिस्कस करा, तो आपका भी दिल टूटेगा और आपका एतमाद लोगों पर से उठ जाएगा। तो मेरे बहन भाइयों मैं यही कहती हूँ कि जो भी मसला है ना, सबसे पहले आप अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, नमाज पढ़े, 2 रकात नमाज नफिल बराए हाजत, मैं आपको बार बार कहती हूँ। फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेंगे तो मसला खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से हल हो जाता है, और दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से। क्योंकि अल्लाह पाक कहता है मुझसे मांगो जो भी मांगना है, किसी बंदे से ना मांगो। तो हम बंदों से क्यों अपना मसला डिस्कस करें, आम बंदों से ना करें। जो बंदे आपकी नज़र में हो कि हाँ भाई हमें हमारे मसले का सही हल हमें बताएंगे और हमारे मसलों का पीछे लोगों में तस्करा करके हमारे मसलों को इस तरीके से मजाक का निशाना नहीं बनाएंगे, तो ऐसे लोगों से आप डिस्कस करें जिन पर आपको एतमाद हो, जो ज़्यादातर आपको अल्लाह वाले बंदे लगें, ताकि आपके मसले का हल भी हो और लोगों में आपका मजाक भी ना बने। क्योंकि देखें अल्लाह पाक है जो हर वक्त हर लम्हा हमारी मदद करता है, हमारी सुनता है दुआओं के जरिए, और लोगों को ये आसरा बना के हमारी मदद के लिए भी भेज देता है। आज मैं जो आपको बता रही हूँ वजीफा, ये बहुत अच्छा, देखें वजीफे सारे अच्छे होते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन कुछ काम के लिए, जैसा फर्ज कर लें आप लोगों को मसला है, सबसे ज्यादा आजकल क्या है, घरों में झगड़ों का है, बेरोजगारी का है, रिश्तों का है। तो अब जाहिर सी बात है ऐसे मसले होते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। हर किसी से आप जब भी पूछे ना, बोलेंगे भाई जॉब नहीं है। अगर जॉब है तो उस इनकम में इजाफा तो हो नहीं रहा है, बल्कि हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम वहीं की वहीं है। इस तरह के भी लोग हैं बेचारे जो मुस्तकिल काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे खड़े होकर, लेकिन तनख्वाह में जब एक हफ्ता 20 मिनट जाता है तनख्वाह आने में और सैलरी खत्म हो जाती है।
बेचारे परेशान होते हैं, वो भी ऐसे भी लोग मेरे पास आ रहे हैं अपने मसाइल लेकर कि देखें हमारी तनख्वाह 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है, आखिरी हफ्ता हम लोग किस तरह गुजारते हैं, हम जानते हैं या हम ऊपर वाला जानता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपको वजीफा बताती रहती हूँ, और अब भी जो मैं बता रही हूँ आपको, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखें बहुत अच्छा वजीफा है, इसमें क्या होगी, अल्लाह की आपके पास गैबी मदद आएगी। ये आपने पढ़ना है यकादियुल हाजात, यकादियुल हाजात, जोहर में पढ़ना है 41 टाइम, 41 बार यकादियुल हाजात। देखें बहुत से लोग क्या है, इसको ज़ुआत भी पढ़ते हैं, बहुत से लोग दुआत भी पढ़ते हैं। दोनों का मतलब एक है, या तो या कादियुल हाजात भी कह सकते हैं या कादियुल हाजात भी कहते हैं। इसको आपने जोहर की नमाज के बाद पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ के साथ 41 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, अब आप जब ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत आपकी तवज्जो जो है आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेट क्या हो, अल्लाह की तरफ है। और अल्लाह की तरफ जब बंदा अपनी कॉन्सेंट्रेट करता है ना, खुलता बस है और अल्लाह है, और वो अल्लाह से दुआ मांगने में अपने आप को इतना मशगूल कर लेता है तो उसको होश नहीं होता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कोई मेरी बातें सुन रहा है, कुछ नहीं। वो अल्लाह के उसमें लगा रहता है कि बस अल्लाह मेरा